विस्तृत रूप मांगा है। नीचे मैं आपको इसका पूर्ण विस्तृत रोचक और पुराण आधारित संस्करण दे रहा हूँ। 9 लिंग रूप अनंत ऊर्जा की पूर्ण कथा, ब्रह्मा विष्णु विवाद और शिवलिंग प्रकट होने की कहानी। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड नवीन नवीन रूप ले रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता में यह विवाद उठ गया कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही अपने अपने रूप, सामर्थ्य और ज्ञान पर गर्व करते थे। विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड के संतुलन पर संकट आ गया। यही देखकर देवता और आर्षि भयभीत हो उठे। अचानक प्रकट हुआ अग्नि का अनंत स्तंभ। उसी समय अचानक आकाश और पृथ्वी का सीना चीरते हुए एक अनंत जलती हुई अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। इतना ऊंचा कि उसका अंत नहीं दिखता, इतना गहरा कि उसकी जड़ नहीं मिलती, और उसकी ज्वालाएं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रही थीं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। वे आपस में बोले, यह क्या है? न जन्म दिखता है, न अंत। कौन ढूंढेगा इसकी सीमा? विष्णु बोले, मैं इसकी जड़, नीचे का अंत खोजूंगा। और वे वराह सूकर रूप धारण करके गहराइयों में उतरने लगे। ब्रह्मा बोले, तो मैं इसकी छोटी ऊपर का अंत ढूंढता हूँ। और वे हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु नीचे गए, पर अंत न मिला। विष्णु हजारों वर्षों तक नीचे 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 जाते रहे। धरती, पाताल, महापाताल सब पार कर गए, लेकिन अग्निस्तंभ की जड़ नहीं मिली। अंत में विष्णु समझ गए, यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। वे वापस लौट आए, थके हुए पर सत्य के प्रति विनम्र। ब्रह्मा की असत्य गवाही। उधर ब्रह्मा ऊपर 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 उड़ते रहे, पर उन्हें भी उसका सिरा नहीं मिला। लेकिन वे अपने अहंकार में सोचने लगे, यदि मैं कह दूं कि मैंने अंत ढूंढ लिया तो मैं श्रेष्ठ मान लिया जाऊंगा। उन्हें एक केतकी का फूल मिला, जो उस अग्निस्तंभ के बीचों बीच गिरा हुआ था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तू गवाही दे दे कि मैं शीर्ष से ही तुझे लाया हूँ। केतकी ने भी सहमति दे दी। ब्रह्मा नीचे लौट आए और विष्णु के सामने कहा, मैंने इस अग्निस्तंभ का शीर्ष देख लिया है। और उन्होंने प्रमाण के रूप में केतकी के फूल को प्रस्तुत किया। शिव का प्रकट होना, सत्य का निर्णय। तभी वह अग्निस्तंभ धीरे धीरे शांत हुआ और उसके मध्य से प्रकट हुए भगवान शिव। जटाएं लहराती हुईं, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और त्रिशूल हाथ में। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, न तुम में से कोई मेरा अंत या आरंभ पा सका। मैं ही वह अनंत अग्नि हूँ, परम सत्य। फिर उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को देखा। विष्णु ने सच्चाई स्वीकार की थी, ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया था। शिव ने कहा, विष्णु विनम्र और सत्यवादी है, अतः जगत में पूजनीय रहेगा। परंतु ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा अलग से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और यह आज भी सत्य है। ब्रह्मा को समर्पित केवल एक प्रमुख मंदिर पुष्कर, राजस्थान मिलता है। केतकी का दंड और शिवलिंग की स्थापना। शिव ने कहा, केतकी, तुमने असत्य की साक्षी दी। आज से मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग वर्जित रहेगा। आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद उस अग्नि स्तंभ का दिव्य रूप शिवलिंग में स्थिर हो गया, जो शिव की अनंत ऊर्जा, निराकार स्वरूप और सृष्टि के मूल स्रोत का प्रतीक है। यही कथा लिंग पुराण और कई अन्य पुराणों में शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए शिवलिंग न मूर्ति है, न आकृति, बल्कि अनंत ईश्वर का प्रतीक है।